हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान, संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। ये यूपी का बजट है। इसमें कम से कम यूपी का बजट और यूनियन बजट मिला के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो इसको करते हैं शुरुआत। यूपी बजट देखते हैं। देखिए, यूपी जो इकोनॉमी के मामले में देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये लिखा हुआ है सेकंड बिगेस्ट इन द कंट्री। यूपी का रेवेन्यू सरप्लस है, मतलब कि आपका जितना पैसा आ रहा है उतना आपका लग नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट ऑन 5 जनवरी 2024 को एफएम जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, सुरेश खन्ना। ठीक है, 5 टाइम लगातार इन्होंने किया है। बजट क्या है, सर्व समावेशी, ऑल इंक्लूसिव मतलब सबको शामिल करना, और सर्वस्पर्शी मतलब सबको छूना। ये बजट सबके पास पहुंचे, यानी ऐसा है। बजट ऑल्सो पिंक बजट कहा गया क्योंकि ये मातृशक्ति पे ज्यादा स्कीम इस पे है, इसलिए ज्यादातर इसे पिंक बजट कह दिया गया है। बजट आउटले जिसे कहते हैं कि जिसमें क्या होता है, आप ज्यादातर पैसा ऐसे चीजों पे खर्च करते हो, दूरगामी चीजों पे, जिसमें आपको उसका इंटरेस्ट या पैसा उस पर आपको मिले बाद में। ठीक है, आपका रेवेन्यू अच्छा उससे जनरेट हो। तो उससे स्टेट लार्जेस्ट बजट 7.36 लाख करोड़, ये टोटल जो बजट है वो ये है। ठीक है, कंपेयर्ड एज द प्रीवियस ईयर 6.9 लाख करोड़ था, वो 6.7% वो ज्यादा है इस बार। ये परसेंटेज याद रखना आप। ठीक है, पिछली बार से 7.36 है और 6.90 याद रखना। फर्स्ट इन इंडिया विद ग्रीन टैगिंग बजटिंग से एस्टिमेट। ग्रीन टैगिंग क्या होता है कि आप बजट का कितना हिस्सा पर्यावरण के हरित पर्यावरण के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर रहे हैं, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी। जैसे कि विदेश वाले देखेंगे कि यहाँ पे हमें सोलर पैनल की फैक्ट्रीज कहाँ लगानी है, तो यूपी देखेंगे क्योंकि क्या करें, ग्रीन टैगिंग बजट कर रहा है, इसलिए आपका रैंकिंग आएगी, आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी इससे, और आपके पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा। सॉरी, यूपी गवर्नमेंट हैज सो फॉर बीन सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, बजट इन नंबर्स में देखते हैं बजट के बारे में। यूपी बजट देखिए, मैंने बताया था ये होता है रिसिप्ट। रिसिप्ट देखिए 2 तरीके की होती है। टोटल रिसिप्ट कितनी है हमारी, 7.21। ठीक है, और टोटल हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, 7.37। इसमें क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होने का मतलब आप कुछ निर्माण कर रहे हैं जगह पे। देखिए, ये क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब हमने जो हमारा रेवेन्यू कट रहा है, कैसे भी हो, टैक्स हो, कैसी भी तरीके से हो, उसके बारे में। और कैपिटल रिसिप्ट जो हमारे भवन बने, रेल बने, पर इससे हम कितना कर पा रहे हैं, जो हमने पूंजी लगा बनवाई है, उससे हमने कितना रेवेन्यू में खर्च कर रहे हैं, 5.73। देखो, ये सरप्लस इसलिए है क्योंकि हम रेवेन्यू पे कम खर्च कर रहे हैं, मतलब हम अपने काम क्रियाकलाप को चलाने में, जैसे कि आप मान लिया घर में आप परफ्यूम इसके लिए, परफ्यूम के लिए, जूस, शू पॉलिश के लिए, डिटर्जेंट के लिए, सब चीज़ें कम पैसा खर्च करें। ठीक है, और आपने पहले से कोई ऐसी चीज़ डाल रखी है, परफ्यूम के लिए डाल रखी है, कुछ चीज़ डाली है, उससे पैसा आपको आ रहा हो, तो वही मान लीजिए कि आपको ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे कम खर्च हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास इतना अभी निर्माण नहीं किया हमने, हमें और निर्माण करना है, आगे बढ़ना है, तो ये इसलिए स्टेट ऑन टैक्स पेमेंट कितना है, 2.70 लाख, 2.70 लाख करोड़। ये सब कुछ करोड़ में ही है। ठीक है, याद रखिए, जो ओन टैक्स जो रेवेन्यू है वो। ठीक है, उसके बाद पैसा कहाँ आता है और पैसा कहाँ जाता है, इस बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेट ओन टैक्स, जो सरकार का खुद का ओन टैक्स है, वो 37। ये स्टेट ओन टैक्स, ठीक, रेवेन्यू ये आ रहा है। उसका सेंट्रल जो ट्रांसफर करिए 30% हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है ट्रांसफर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पब्लिक डेब्ट रिसिप्ट होती है, उसका सेंटर ग्रांट एड जो सेंटर जो आपको सहायता देती है, उसके नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे पब्लिक अकाउंट रिसिप्ट और रिकवरी ऑफ लोन, इनसे हो रहे हैं, ये सारे लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ से हो रहा है, सबसे ज्यादा देख लीजिए आप खुद, अपना वो सरकार खुद अपना टैक्स इकट्ठा कर रही है, सेंटर टैक्स ट्रांसफर कर रही है, पब्लिक डेब्ट रिसिप्ट उसके बाद उससे हो रहा है। पैसा सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है, देखिए सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बहुत अच्छी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर पैसा जा रहा है तो अच्छी बात है। सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये भी जाएगा, जो सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशन, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं उन पे जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उसके बारे में 21% ये है, उसका 13% ये और 11% ये पेंशन और ये जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट वाले, उनके लिए। बजट का हाईलाइट्स देखते हैं। ठीक है, बजट का हाईलाइट्स देखते हैं। इसमें क्या बजट में, कैपिटल आउटले 1.5 लाख करोड़ इंक्रीज, जो कैपिटल आउटलेट है वो क्या है, वो इंक्रीज हुआ है 6.19% से। ठीक है, हमने कैपिटल को इंक्रीज किया है किसमें, कि हम अब ऐसी चीज़ों का निर्माण करेंगे जिससे कि हमारी अब इनकम उनसे होने लगे, ऐसी चीज़ों का, ऐसी पूंजी का निर्माण करेंगे। ठीक है, 1.5 लाख करोड़, 1.55 लाख करोड़। रेवेन्यू सरप्लस हमारा कितना, 2.97। तो GSDP
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसके बारे में। फिस्कल डेफिसिट कितना हमारा है, वो कितना है 3.46%। ठीक है, लिमिट कितनी है 3.5%। FRBM एक्ट जो है उसके तहत कितनी लिमिट है फिस्कल डेफिसिट की 3.5%, हमारा कितना 4, मतलब अंडर में ही है इसका, मतलब ठीक चल रहा है ये, इसको काट दीजिए। डेट परसेंट जीएसपी, डेट कितना परसेंट है 8.7 लाख करोड़, जो 32% ऑफ जीएसजीएस कितना 32% है हमारी जीडीपी का। एलोकेशन ऑन न्यू स्कीम्स, जो न्यू स्कीम 24,863 करोड़। नो प्रोविजन ऑफ कॉन्टीजेंस, मतलब जो इमरजेंसी फंड्स है उनके लिए कोई अब कोई प्रोविजन नहीं रह गया है। देखिए सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बढ़ा है, अब देखो परसेंटेज में, एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स एंड कल्चर में 19% सबसे ज्यादा पैसा बढ़ा है, 19%। ठीक है, तो ये कौन सा है, पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे हमारा क्या हो गया 18 रूरल डेवलपमेंट, ये दूसरे नंबर पे हो गया। दूसरे में 18% बढ़ा है, इसमें 18.33। और तीसरे में कौन सा हो गया ट्रांसपोर्ट, देखिए 8.35 कहीं नहीं है, 8.27 है। उसका एग्रीकल्चर, चौथे नंबर पर एग्रीकल्चर एंड अलाइड्स एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर के ऊपर पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, परसेंटेज जो बढ़ा है उसके देख लीजिए। उसका रैंकिंग ऑफ यूपी इन नेशनल स्कीम्स, ठीक है, उससे पहले देखते हैं एलोकेशन की। एलोकेशन क्या क्या है देखिए। सबसे ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन, जो डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा कहाँ दिया पैसा, पहले प्राइमरी एजुकेशन को दिया गया, फिर एनर्जी को दिया गया, फिर पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है। वो यहाँ पे लिखा है टॉप 3 डिपार्टमेंट्स, ये याद रखना इंपॉर्टेंट भी है, प्राइमरी एजुकेशन, एनर्जी और पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद जो स्कीम से वहाँ सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हुआ है, जल जीवन मिशन, JJM जल जीवन मिशन होगी। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, अभियान इस पे होगी। उसका पेंशन पे होगा, कौन सा, सोशल सेक्टर्स पे। ठीक है, जो सामाजिक सेक्टर्स हैं उन पे। तो जल जीवन मिशन में 22,000 करोड़, 21,000 करोड़, 21,310 करोड़ किस पे, सर्व शिक्षा अभियान में। और पेंशन में कितने 12,620 करोड़ रुपए। रैंकिंग ऑफ यूपी, जो नेशनल स्कीम में यूपी की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फर्स्ट है। ठीक, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फर्स्ट है, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना फर्स्ट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना फर्स्ट, PM स्वनिधि फर्स्ट, प्रधानमंत्री जन जीवन ज्योति बीमा योजना सेकंड। देखिए ये 2015 की है, मैं लिख देता हूँ सबके आगे, ये भी 2015 की है, ये भी 2015 की है, ये 2014 की है, ये 2020 की है। ठीक है, और ये 2015 की है। 3 योजनाएं जो 4 योजना जो है वो 15 की हैं, बाकी ये 14 तो पता होगा, जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब जनधन योजना चल रहा था, खाते खोले सबके, याद रखना। PM स्वनिधि 2020 की है, लेटेस्ट है सबसे ज्यादा अभी, जो जिसपे अब इंडिया यूपी फर्स्ट पे चल रहा है। उसके बाद बाकी 2015 की है, प्रधानमंत्री जन जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, ये सारी। सेक्टर वाइज बजट कहाँ पे एलोकेशन कितना हुआ ये देख लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा है, उस पर देखते हैं। फोरकास्ट 5.5% एग्रीकल्चर ग्रोथ, मतलब इतनी हमारी 5.1% इतनी रही है ग्रोथ। 1100 करोड़ कहाँ पे, फ्री वाटर फार्मर्स को फ्री वाटर के लिए। 2.33 लाख करोड़ शुगर कैन फार्मर्स को दिया गया। 6300 करोड़ रुपए फार्मर रिसिप्ट, जो किसान सम्मान निधि है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, याद रखिए ये कुछ चीजें होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ऐसे सारा स्टेट ने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है। चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना 50 करोड़ दिया, जहाँ पे फेंसिंग वेंसिंग की जाएगी वो वाले, उसके लिए 3 स्कीम्स और भी अनाउंस की गई है। कौन सी, देखिए स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम्स, उसका वर्ल्ड बैंक के साथ अलाइड किया। यूपी एग्रीज स्कीम में 200 करोड़ वहां मिला है। इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, उसके लिए 60 करोड़ मिले हैं। 24 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी कंसेशन रेट्स, वो रेट्स पे दी जाएगी कम रेट पे। PM कुसुम योजना क्या, सोलर पैनल के लिए, सोलर पैनल, ठीक, कितने हैं 449 करोड़ रुपए। टोटल रिपोर्टेड एरिया, हमारे पास टोटल रिपोर्टेड एरिया कितना हम कर रहे हैं 24170 लाख हेक्टेयर, जिसपे हम जो हमारा टोटल है 24170 लाख हेक्टेयर। ठीक, और कल्टीवेशन कितने में कर रहे हैं हम 160.95 पे, 160 पे, ठीक है, लाख हेक्टेयर पे। तो बाकी जो जमीन बची है उस पर क्या है, सोलर पैनल लगा सकते हैं, कुछ और काम करते हैं, मुर्गा पालन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं उसमें। ठीक है, यूज, इसका यूज करना है कैसे भी करके। इंडस्ट्रीज क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ 40 लाख करोड़। ये क्या है, जो हमारे क्या है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ था, जो क्या हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था हमारे लखनऊ में, उसमें 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था यूपी के लिए। तो याद रखना है, यूपी गवर्नमेंट अप्रूव सेमीकंडक्टर पॉलिसी। 4th है इस पे, पहला कौन है देखिए, गुजरात, ठीक, उसका ओडिशा, जैसे सेमीकंडक्टर पॉलिसी अपनाई है, उसका तमिलनाडु, 4th हमारा यूपी हो गया। ठीक,
बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब बिडा नोएडा लाइन से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, झांसी में। एफडीआई पॉलिसी 2023 में फॉर्चून 500 लोगों की कंपनीज यहाँ पे आएंगी, वो भी देखेंगे। उसका बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं अवसंरचना। अवसंरचना 2017 को गंगा एक्सप्रेस वे को मिलेगा, ठीक, बन रहा है जो 500 करोड़ का लिंक एक्सप्रेस, मतलब जितने भी एक्सप्रेस वे सबको लिंक करेंगे एक दूसरे से। 3,948 करोड़ पीएम आवास योजना को मिलेगा। 3,668 करोड़ का पीएम ग्राम सड़क योजना। इसमें क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों का भाग रहता है। एरो सिटी इन लखनऊ बनेगी। बजट प्रोविजन फॉर अर्बन स्टॉर्म, उस ड्रेन सिस्टम के लिए है। एशिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट जीरो बन रहा है, 1150 करोड़ मिले। वुमेन के लिए देखिए, देसी टूट वुमेन पेंशन स्कीम्स इंक्रीज फ्रॉम 500 से 1,000 रुपये कर दिए, इससे 30 लाख लोगों को फायदा होगा। वुमेन फार्मर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट बाय फार्मिंग 200 प्रोड्यूसर ग्रुप्स। 200 ग्रुप ऐसे बनाए जाएंगे जिससे इनको टेक्निकल सपोर्ट मिले। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इंक्रीज फ्रॉम 15,000 से 25,000 कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या, फीमेल 45 से साइड से रोकना, मतलब भ्रूण हत्या से रोकना, ठीक है। उसमें क्या क्या, जब बच्चा पैदा होता था, गर्भवती होती थी तो अगर फीमेल हुई तो उसमें क्या था, 15,000 रुपये मिलते थे लालन पालन के लिए, पोषण के लिए, सब चीज़ों के लिए। अब वो 25,000 कर दिया गया है। हेल्थ में कितना गया, 7,350 नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा। अब यूथ को क्या दिया है, रोजगार प्रोत्साहन कोर्स ट्रेनिंग दिया यूथ, इसके लिए 2 मेगा गवर्नमेंट ITIs किए गए और अपग्रेड किया 69 ITIs को। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना 1,000 करोड़ रुपये दिए गए। इसमें क्या है, एंटरप्रेन्योर बनाना है इनको, किसको, MSME सेक्टर में, किसको, युवा को। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, लैपटॉप दिया गया इसमें, क्या फ्री में 4,000 करोड़ का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यूपी हैज बीन कम डाउन 2.4 से 19.2 से 19.2% था इसमें 2016 और 17 में यूपी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब कितना हो गया, 2.4% लेटेस्ट, ठीक है, याद रखिए, याद इंपॉर्टेंट है बहुत। ड्रास्टिकली चेंज है, ड्रास्टिकली। अगर कोई सरकार दिखाती है, अगर कोई इंसान आंकड़े को झूठ बोले ना माने, तो अगर सरकार को अगर कोई उस पर आप सवाल उठा रहे हैं तो अभी आप आंकड़ों से उठाएंगे, तो ये भी आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को मानना पड़ेगा, ठीक। उसका एजुकेशन के बारे में देखते हैं। न्यू मेडिकल कॉलेज में वाराणसी 400 करोड़ से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन, जिसे निफ्ट कहते हैं, NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी वाराणसी में 150 करोड़। स्पोर्ट्स साइंस इंजीनियरिंग सेंटर लखनऊ में 12 करोड़। 1,000 करोड़ से ऑपरेशन कायाकल्प फॉर प्राइमरी स्कूल के लिए उसमें बड़ा करना है, स्मार्ट्स बनाना। 45 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड विद 16 मेडिकल, इसमें क्या 45 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिले, उसमें क्या 66 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, उसमें क्या बोला गया था, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना बनाई गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव 3 स्टेट यूनिवर्सिटीज इन गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद। उसका बाद रिसर्च एंड इनोवेशन, एस्टेब्लिश ऑफ AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लखनऊ, एस्टेब्लिश ऑफ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विद 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल IIT कानपुर में बनाया जाएगा रिसर्च इनोवेशन के लिए। उसमें क्या ऐड भी कर दिया, किसको, हॉस्पिटल को भी ऐड कर दिया गया। मेजर बजट स्कीम कौन कौन सी है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जैसे कि यूथ बिकम MSME एंटर में बताया मैंने, इसमें इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर अप टू 5 लाख। स्वामी विवेकानंद योजना ये कब की है, 2021 में, क्या फ्री लैपटॉप दिए गए हैं, 4,000 करोड़ की स्कीम है। सशक्तिकरण योजना, इसमें क्या एकाना स्टेडियम बनाया गया। एकाना स्टेडियम जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इंडिया का, ठीक है। इसमें कितने 50,000 लोग बैठ सकते हैं। और पहला कौन सा है, अतः वो नरेंद्र मोदी, कहाँ है, गुजरात में। कितने लोग बैठ सकते हैं, 1,32,000, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और जो एकाना स्टेडियम है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया गया, वहां रतन अटल बिहारी वाजपेयी जी के। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना जो की गई, स्टूडेंट शुड बी स्टडिंग, किन को मिलेगा, जो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट स्कूल में यूपी का पढ़ रहे होंगे उनको मिलेगा। उनकी फैमिली की इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर खेत सुरक्षा योजना, इंस्टॉलेशन सोलर फैंस 12 वोल्ट के करंट के साथ इसको इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि जंगली पशु या नील गाय वगैरह ना घुस सके खेतों में, तो बाड़ा लगाया एक तरीके से वैसा। ऑपरेशन कायाकल्प, प्राइमरी स्कूल के कायाकल्प के लिए इनको क्या कन्वर्ट कर देना है इसमें स्मार्ट स्कूल्स में। चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला योजना 2019 में लॉन्च हुई थी, 15,000 से कब बढ़ाया गया, इसे 25,000 कर दिया, आज मैंने बताया था, ठीक। और इसमें क्यों, एलिमिनेट एनी फीमेल फर्टिसाइड, ठीक है, जो फीमेल है महिला भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओनली द एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल, जो पढ़े लिखे लोग बच्चे हैं, लोग हैं, उनको इसमें यूज किया माना जाएगा।
देखिए इस वीडियो का सार इतना ही था। इस वीडियो से और आप यूनियन बजट की वीडियो से मिला के आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। 5 से 6 तो मिल ही जाएंगे। तो ये दोनों वीडियो देखना जरूर और इनके PDF पढ़ते रहना, आपको डेटा याद हो जाएगा, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।